आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज हम महाराज श्री की कृपा से उनके श्री चरणों के बल से भक्तमाल जी में से श्री झाली रानी जी की कथा सुनने का और मनन चिंतन कर अपने हृदय में अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री झाली रानी जी। झाली रानी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो नहीं दी, उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया। रानी महल से बाहर निकल ना पाए, कोई साधु महल के भीतर ना आने पाए। यदि कोई आया या गया तो पहरेदारों को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी, अतः ये संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई और संतों के दर्शनों के लिए प्रेमावेश में अकेली महल से निकल पड़ी। भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख ही नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया, खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई है। उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध आया। आकर उनको बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने ना पाए। यदि अब की असावधानी हुई तो किसी के प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कता पूर्वक देखभाल करने लगे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गई कि ये तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भगवत भागवत सेवा में जुट गए। महाराज श्री की कृपा से बहुत ही सुंदर कथा श्री झाली रानी जी की हमने श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसमें देखो निष्ठा के बारे में बताया जा रहा कि देखो वो निष्ठा से अपनी अडिग रही, निष्ठा के बिल्कुल भी अपने विपरीत नहीं गई। अपने गुरु चरणों के आश्रित होकर, संतों में बड़ी निष्ठा रखकर, अपने इष्ट में पूरा विश्वास रखते हुए रानी की अगर मन में दर्शन की चटपटी लगी तो देखो इतनी पाबंदियां होने पर, इतनी प्रतिकूलता होने पर भी वे प्रभु का सिमरन करते हुए महल से चली गई। संतों के जमात में भी चली गई, संतों को भंडारा भी किया, भेंट पूजा भी किया, संतों का सम्मान भी किया, उनका दर्शन भी किया। और कृपा देखो कि ये सब करते हुए वो अपने आनंद में रही। निष्ठा हम भी अगर इस रास्ते पे चल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए हमें भी कि देखो प्रतिकूलता तो हमें भी पग पग पर मिलेगी। हर पग पर अगर प्रतिकूलता मिलेगी, लेकिन अगर हम अपने प्रभु में, अपने इष्ट में, अपने गुरु पर पूरी निष्ठा रखें, पूरा विश्वास रखें तो ये प्रतिकूलता हमें अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर देगी ये प्रतिकूलता। और प्रभु का आश्रय देखो कि रानी जैसे गई थी वैसे वापस भी आ गई। राजा ने, जो उनके शरीर के पति थे, उन्होंने, राणा साहब ने पहरेदारों को भी सतर्कता पूर्वक रहने को कहा, लेकिन कृपा देखो जैसे गई थी वैसे ही आ गई और अपनी निष्ठा के चलते
और अगर वो संतों के दर्शन करके तो उनको फल क्या मिला कि वो जो उनके पति थे, जो राजा थे, वो भी पूरी निष्ठा से रानी के साथ लगकर भगवत कृपा में, भगवत संतों की सेवा में जुट गए। तो इससे हमें ये सूत्र बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि निष्ठा में हमें अपने आप को परिपक्व करना है, गुरु चरणों के बल से निष्ठा में परिपक्व होना है, अडिग रहो, डगमगाओ नहीं। प्रभु अगर हमें थोड़ी प्रतिकूलता देते भी हैं, तो प्रभु उस प्रतिकूलता में भी आपकी जैसे रानी की भी प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार सभी ने देखा। तो चलो हमें चमत्कार तो महर्षि हमें समझाते ही हैं कि हमें चमत्कार में नहीं पड़ना, पर लेकिन ये देखो कितनी कृपा है कि सभी उस रास्ते पे चल पड़े। मतलब हमें चिंता ना करके प्रभु का चिंतन, स्मरण इसमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। तो बाकी सब गुरु कृपा से, गुरु चरणों के बल से सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ अपने आप सरल होता जाएगा। ठीक है? आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और ये कथा बहुत ही सुंदर, हमें इसको अच्छे से श्रवण करके, मनन चिंतन करके अपने हृदय में इन सूत्र को उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।